चलिए, नमस्कार। बात करते हैं एक नई विधि टेलर विधि के बारे में। उसके पहले हमने यूलर विधि बताई थी किसी भी अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए। और टेलर के बारे में आप पहले से जानते हैं कि इसका जो फलन का प्रसार होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है कि फलन यानी y बराबर या एफ एक्स वाई बराबर ही ले सकते हैं y0 प्लस एच इंटू वाई डैश जीरो प्लस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल टू वाई डबल डैश जीरो प्लस एच क्यू बटे फैक्टोरियल थ्री वाई ट्रिपल डैश जीरो। इसी तरीके से अगर लास्ट का स्टेप बोले तो हो जाएगा आपका एच की घात चार बटे फैक्टोरियल चार इंटू वाई की घात चार जीरो, मतलब चार बार अवकलन। तो ये क्वेश्चन लिखा है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और एक कंडीशन दी गई है वाई जीरो बराबर एक। तब हमें वाई 0.1 का मान ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था चाहे अवकल समीकरण की हल करने की कोई भी विधि हो, जैसे एक आयलर पढ़ी थी आपने, अभी आप टेलर पढ़ रहे हैं, और भी अन्य विधियां हैं, तो आप देखेंगे कि हर विधि में आपको एक तो अवकल समीकरण दिया जाएगा, पिछली वीडियो को आप देखना, हमने उसमें भी यही बताया था, और एक कंडीशन दी जाएगी। दो चीज़ें अति आवश्यक रहेगी। उसके बाद फिर मान निकालने के लिए पूछा जाएगा कि y0.1, y0.2, y0.3, y0.5 या y0.9 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसके हल के बारे में। तो आपने हल में देखा कि आपका दिखा है कि y डैश बराबर एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये फलन लिख लिया, और एक कंडीशन दी गई थी y0 बराबर एक। ठीक है, तो वो लिख लिया। अब कई लोगों को समझ में नहीं आया था कि पिछली बार एक्स जीरो वाई जीरो का मान क्या आता है, तो एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि y ऑफ एक्स जीरो बराबर वाई जीरो, यानी जो y के अंदर मान होगा वो एक्स जीरो का कहलाएगा, और y के जो बाहर मान होगा प्रारंभिक मान, वो वाई जीरो का मान कहलाएगा। हालांकि ये प्रारंभिक कंडीशन दी जाती है, इसलिए अपन इनको शुरुआती मान के लिए एक्स जीरो वाई जीरो मानते हैं। अतः आप देखेंगे कि y का अंदर वाला मान होता है वो एक्स जीरो का मान कहलाता है, तो एक्स जीरो बराबर यहाँ जीरो हो जाएगा, और बाहर वाला मान किसका कहलाता है वाई जीरो का, तो वाई जीरो बराबर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद बात करते हैं एच यानी अंतराल की। तो अंतराल की बात करते हैं तो लगातार कोई भी एच के दो मान, जैसे आपने देखा कि वाई शुरुआत कंडीशन में तो एक रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं कोई एक मान निकालने के लिए कहेगा कि किसी का मान निकालिए 0.2 का या 0.3 का, तो आपने देखा 0.1 का मान निकालना है तो इन दोनों मानों को घटा के देख लेना, तो आपको अंतराल का मान पता चल जाएगा। अंतराल आया अपना 0.1। अब बात करते हैं कि आपके पास y डैश बराबर है x माइनस वाई स्क्वायर। तो इन बिंदुओं पर यानी x जीरो बराबर जीरो, वाई जीरो बराबर एक पर कुछ मान ज्ञात करना है जो अचर पद के रूप में मिलेगा। तो इसको अपन डोनेट करते हैं y डैश जीरो से। y डैश जीरो मतलब है जो प्रारंभिक मान है आपके x जीरो वाई जीरो, वो इन फलनों में रखेंगे। इन फलनों में रखने के बाद आप देखेंगे कि आपको वो मान प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि फलन है x माइनस वाई स्क्वायर। अब आपने इसमें रखा तो आपने देखा कि x का मतलब प्रारंभिक मान जीरो था, तो जीरो हो गया, माइनस वाई स्क्वायर यानी y का मान कितना था आपका एक, तो एक का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश जीरो का मान माइनस एक। अब निकालते हैं y डबल डैश, क्योंकि अब अगले फॉर्मूले में हमें चाहिए y डबल डैश जीरो का मान। तो y डबल डैश जीरो का मान निकालने का मतलब होता है कि अवकलन। तो आपने देखा कि x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा एक, और वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे माइनस पहले ज्यों का त्यों, उसके बाद में वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू बाद में फलन का अवकलन, तो y। इन बिंदुओं पर मतलब एक्स जीरो की एक्स अगर आए और फलन में तो जीरो, वाई जीरो की जगह एक रख के वाई डबल डैश जीरो का मान ज्ञात करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर जब मान रखेंगे इसमें एक्स जीरो और वाई जीरो की, तो आप देखते हैं कि इसमें सबसे पहले वन ज्यों का त्यों रहेगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर आपका क्या है दो वाई वाई डैश यानी दो ज्यों का त्यों, और आपने देखा कि वाई का मान क्या है एक, और वाई डैश बोल रहा है, ये दूसरे स्टेप है वाई डैश का मान क्या है माइनस एक। तो आपने ये सभी स्टेप उसमें रख लिए, और आप इसको हल करके देखेंगे तो आप पाते हैं कि माइनस का दो है तो प्लस का दो हो जाएगा, और एक तीन, यानी वाई डबल डैश जीरो का मान
आपका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, कट हो गया, वहां से दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लिखेंगे y डबल डैश 0 का मान 3 होगा। इसी तरीके से y ट्रिपल डैश निकालते हैं, तो y ट्रिपल डैश जैसे निकालेंगे तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो आपने देखा कि एक का 0 हो जाएगा, बाकी में आपका फर्स्ट और सेकंड नियम लगेगा, तो -2 बाहर ले लिया और y डैश का अवकलन किया, तो आपने देखा कि y ज्यों का त्यों और y डैश सेकंड का अवकलन यानी y डबल डैश प्लस सेकंड यानी y डैश और फर्स्ट का अवकलन यानी y है फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा आपका क्या y डैश। इस तरीके से अवकलन होगा। अब सारे के सारे मान जो आपने प्राप्त किए थे वो रख देंगे, तो आप देखेंगे कि -2 ज्यों का त्यों और y का मान है आपका 1 और y डबल डैश का मान निकला था आपका क्या 3, तो एक ये हो गया अपना कितना 3 यानी प्लस का 3 यानी -2 और ब्रैकेट के अंदर आपका कितना आया 3, फिर है y डैश यानी 2 बार y डैश रखना है, तो जब -1 2 बार लिखेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1, तो 3 और 1 4 और 4 दूनी 8 यानी y ट्रिपल डैश 0 का मान कितना निकलेगा -8। आप चाहो तो और निकाल सकते हैं, तो कम से कम 2-3 बार अवकलन करना है, 2 बार भी कर लो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आसान फलन था तो हम इसको 3 बार कर रहे हैं, आप चाहो तो फलन का 2 बार ही अवकलन कर सकते हो। अब आपका जो एक फॉर्मूला था टेलर प्रमेय का, इस टेलर प्रमेय के फॉर्मूले में रख देना है। टेलर प्रमेय का फॉर्मूला है y0 प्लस h y डैश 0 प्लस h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 y डबल डैश 0 प्लस h क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश 0। हमने 3 बार किया है तो 3 बार का फॉर्मूला लिख लिया। जब y1 बराबर पहली बार मान निकाल रहे हैं तो आप देखेंगे कि y0 का मान कितना है 1, तो 1 रखा, फिर है अपना फॉर्मूले के हिसाब से h y डैश 0, तो आपने देखा कि h का मान 0.1 और y डैश 0 का मान -1, फिर है h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 y डबल डैश 0, तो h स्क्वायर का मान 0.1 की घात 2 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू y डैश डबल 0 का मान कितना है कितना था 3, कितना था 3, तो 3 रखा। ऐसे चाहो तो आप तीसरा मान भी रख सकते हो, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन करोगे आप कैलकुलेटर के माध्यम से तो y1 का मान 0.9138 प्राप्त होगा। यानी y1 के अंदर हमने बताया था कि y1 के अंदर यहाँ पर किसका मान होगा x1 का, जो दिखता नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर वास्तव में अगर y1 है तो x1 कितना होगा, तो x1 का मान होता है x0 प्लस h, यानी x0 प्लस h जोड़ेंगे यानी x0 का मान 0 और h का मान है 0.1 जोड़ेंगे तो x1 का मान 0.1 ज्ञात होगा। इस प्रकार से हमारा y1 का मान 0.9138 प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।